हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है क्या आपके पार्टनर और आप एक सिमिलर पेज पे हैं या नहीं। ठीक है, फीलिंग्स को लेकर क्या आप दोनों सिमिलर पेज पे हैं या नहीं। आपके पर्सन, हम ये नहीं जान रहे कि इसमें एक्शन क्या होगा, हम ये नहीं जान रहे कि थॉट्स क्या होंगे, हम ये नहीं जान रहे कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन और आप इमोशनली सिमिलर पेज पे हैं या नहीं। ठीक है, फीलिंग्स को लेकर आप दोनों की सिमिलर, एक आप लोग एक सिमिलर चीज़ों को फील कर पा रहे हैं एक दूसरे के लिए या नहीं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप से डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, 3 कार्ड्स आपके पार्टनर की फीलिंग्स के लिए और 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स के लिए। सिमिलर फीलिंग्स सिमिलर पेज पे हैं या नहीं, हम ये चेक करेंगे। अपने पर्सन को मेडिटेट करें आप। मेरे व्यूवर के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त। मेरे व्यूवर के पर्सन की फीलिंग्स क्या, अपने पर्सन को मेडिटेट करें ताकि हम एक राइट चीज़ निकाल सकें। ठीक है, अपने पर्सन, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। Do you guys have similar feelings for each other? आप और आपके पर्सन की फीलिंग्स सिमिलर हैं एक दूसरे के लिए। आप दोनों एक दूसरे के लिए सिमिलर फीलिंग्स रखते हैं या नहीं इस टाइम फ्रेम पे। पास्ट की बात नहीं कर रही, मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ अभी जो कुछ हो रहा है उसको देखेंगे। ठीक है, अब आपकी फीलिंग्स क्या है इस पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर। आप लोग सिमिलर फीलिंग्स फील कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। प्लीज सेंड अस स्पिरिट गाइड। मेरे व्यूअर क्या सिमिलर फीलिंग्स फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, क्या सिमिलर फील कर रहे हैं आप। मेरे व्यूअर और इनके पर्सन की फीलिंग्स क्या सिमिलर हैं। ओके, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है विजडम। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक विजडम से एक्ट कर रहे हैं आप दोनों के बीच। एक पेशेंस और एक विजडम चल रहा है, एक्सीलरेटर मोशन। ठीक है, यहाँ पर होपफुल हैं आप लोग फ्यूचर को लेकर, लेकिन एक पेशेंस। ठीक है, इंतजार, वेट। ठीक है, वेट चल रहा है, इंतजार चल रहा है। बहुत ज़्यादा एक पर्सन बहुत ज़्यादा विजडम से यहाँ पर इस कनेक्शन में वर्क कर रहा है। ठीक है, विजडम आप दोनों के पास ही आ रहा है इस कनेक्शन को, बिल्कुल अवेयरनेस। ठीक है, अवेयर है आप लोग ये कनेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। अवेयर है आप लोग की सोल एक दूसरे के साथ कितनी कनेक्टेड है। अवेयर है आप लोग कि आप लोगों के बीच जो एक कनेक्शन है। ठीक है, जो एक जैसे एल्केमी। ठीक है, जो एल्केमी, जो एक कनेक्शन, पैशन, जो लव, एक जो आप लोग एक दूसरे के लिए जो एक खिंचाव पैदा करते हैं, वो कहीं और आप लोग की लाइफ में नहीं बन सकता। ठीक है, आप लोग जैसे डिटरमाइंड नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को वो कन्फेस करें ना करें, आप बहुत क्लियर है इस पर्सन के लिए, चाहे पास में कुछ भी हुआ हो। आपका दिल एक विजडम। ठीक है, कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के लिए क्लियर हैं, लेकिन एक पेशेंस, एक ब्रेक है आप लोग के बीच। होपफुल है, अवेयरनेस है एक दूसरे को लेकर। आप लोग को अवेयरनेस कंप्लीट तरीके से है, पास में थी या नहीं थी। ठीक है, आपकी फीलिंग्स क्या है इस पर्सन को लेकर। पार्टनरशिप इन अलायंस। ठीक है, क्राउन चक्र, आपका क्राउन चक्र बहुत ज़्यादा हील हो रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे मैंने पहले ही देख लिया था कि यहाँ पर आप लोग के बीच कोई सेपरेशन है, साइलेंट है, एक पेशेंस, एक वेट चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर है क्राउन चक्र, आप लोग की क्राउन चक्र की हीलिंग चल रही है। पार्टनरशिप इन अलायंस, आप इस कनेक्शन को ठीक करना चाहते हैं। सफरिंग साइलेंस, चाहे आप कितना ही दिखा लें कि आप बिल्कुल खामोश हो चुके हैं अपनी लाइफ में, आप बिजी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में इस कनेक्शन के लिए, इस पर्सन के लिए बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है, हार्मनी, बिल्कुल आप लोग सिमिलर पेज में हैं, मैं ये कंफर्म कह सकती हूँ। आप दोनों कैसा भी एक्ट कर रहे हैं, देखें स्पिरिचुअल, यहाँ पे क्राउन चक्र है, यहाँ पे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। आपके पर्सन इस कनेक्शन की वैल्यू को, इस कनेक्शन की वर्थ को समझ रहे हैं। ठीक है, सेक्रीफाइस, आपके पर्सन अगर पास में सेक्रीफाइस नहीं कर रहे थे तो अब सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, किसी ना किसी तरीके से इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं। आपके पर्सन को पता है कि कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए, चाहे आपके पर्सन ने पास में बहुत डिसेप्टिविटी करी, लेकिन आपके पर्सन आप इस कनेक्शन में हार्मनी बनाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अवेयरनेस आप लोगों को इस कनेक्शन की है, आप दोनों के बीच की एनर्जी है ये वाली। ठीक है, ये एक दोनों की एनर्जी। आप साइलेंट है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं क्या होगा, आपको ऐसा लग रहा है आप होप करना चाहते हैं, लेकिन बहुत टाइम से आप बहुत ज़्यादा होपफुल थे कि चीज़ें बेहतर होंगी। बहुत ज़्यादा पास्ट में मेमोरी, आप यादों के जरिए आपने इस कनेक्शन को अपना आगे बढ़ाया है। आपकी एक जो मेमोरीज थी ना, उसकी वजह से आप इस कनेक्शन में जैसे एक
सहारा आपके पास मेमोरीज का था पास्ट में इस पर्सन के, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है एक पार्टनरशिप अलायंस, आप इस पर्सन को एक मौका देंगे, ठीक है। किस्मत दिलवाएगी, वक्त दिलवाएगा, तकदीर दिलवाएगी, लेकिन एक मौका इस पर्सन को दिलवाएगी। आप लोग पास में एक सिमिलर पेज पे हो या ना हो, लेकिन अब इस टाइम पे आप लोग एक मुझे इस देखें, एक कनेक्शन को फ्यूचर देने के लिए सिमिलर पेज पे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोनों पर्सन के लिए। अगर यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर आप एक सिमिलर पेज पे नहीं है और आपके पार्टनर सिमिलर पेज पे नहीं है, तो आप लोग एक साथ एक जैसी चीज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, सेक्रीफाइस करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपके कनेक्शन में ये अवेयरनेस पहले नहीं थी जो आ रही है, आपके पर्सन को पहले होप नहीं थी जो अब आ रही है। आपके पर्सन इस कनेक्शन को डेस्टाइन कनेक्शन की तरह देख रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है ये डेस्टिनी में लिख कर आया हुआ है, ये मेरी चाहत है या नहीं है, उससे बढ़कर यहाँ पे डिवाइन की चाहत है, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए, तो आपके पर्सन को रियलाइज करवाया गया है तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हारे तकदीर और मुकद्दर यहाँ पर कनेक्टेड है। अगर यहाँ पे कोई आपके पर्सन को ऑब्स्टिकल्स दिखते थे इस कनेक्शन के लिए, तो अब आपके पर्सन जैसे सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं, ऑब्स्टिकल को फेस करने के लिए रेडी हैं। फैमिली ऑब्स्टिकल थी, यहाँ पे रिलीजियस कास्ट डिफरेंस, एज डिफरेंस आप लोग के बीच काफ़ी रहा है। अगर यहाँ पर एक डिस्टेंस रहा है, आप लोग यहाँ पर एक दूसरे से दूसरे कंट्री में आप लोग का सफ़र रहा है, या तो कोई भी एक सेक्रीफाइस करने के लिए इस पर्सन का माइंड रेडी हो चुका है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दी जा रही है कि ये तुम्हारा डेस्टाइन कनेक्शन है, ये तुम्हारा फ्यूचर स्पाउस है, ये तुम्हारा फ्यूचर पार्टनर है। बिल्कुल सिमिलर पेज में जितना डिटरमाइन पास्ट में आप स्पिरिचुअली थे कि कनेक्शन आपका फ्यूचर है, उतना ही डिटरमाइन ये पर्सन होता हुआ नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। आप लोग एक इस टाइम पे सिमिलर पेज में, लेकिन मतलब पेशेंस इंतजार चल रहा है आपकी तरफ से। आप और आपके पार्टनर को विजडम गेन हो रहा है, आपके पर्सन अवेयर हो रहे हैं यहाँ पर, अगर मैं ये 2 काट यहाँ कर दूँ और ये 2 काट यहाँ कर दूँ, एक सिमिलर है। आपके पर्सन होपफुल है, होप कर रहे हैं इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ है जो बार यूनिवर्स ने इस कनेक्शन को और आपको इनकी लाइफ में दिया है। ये अवेयर हो रहे हैं कि ये एक खास कनेक्शन है, ये औरों के जैसा कनेक्शन नहीं है। ये पर्सन ये कनेक्शन कहीं दूसरे लोगों में नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि इस पर्सन ने खुद अपनी लाइफ में पर्सनली ऑप्शंस को एक्सप्लोर करा है। वो फीलिंग्स, वो लव, वो केयर, ये आपको हर किसी पर्सन में ढूंढता रहा है, ठीक है। इसने जो आपके साथ एक दफ़ा एक्सपीरियंस कर लिया था, जो उसने सोचा था रात गई बात गई ख़त्म हो गई, शायद नहीं चल रही कहानी आगे, और ज़िंदगी में लोग आएंगे, चीज़ें बदल जाएंगी और ये पर्सन रवा दवा अपनी ज़िंदगी में बैलेंस हो जाएगा। तो इस पर्सन को अब समझ में आ रहा है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चीज़ें ऐसे पॉजिटिव नहीं हो सकती। ये पर्सन इस बात को अंडरस्टैंड कर रहा है, इतना आसान नहीं है आपको भूल पाना, इतना आसान नहीं है आपको छोड़ देना, ठीक है। ये पर्सन होपफुल है, अवेयर हो रहा है इस कनेक्शन से, इस कनेक्शन की इंटेंसिटी से, जो इंटेंसिटी जिसको एक डर, एक खौफ, एक स्कैरी सिचुएशन जो बन जाती है ना इसके दिल दिमाग में, तो ये समझ रहा है कितना इंपॉर्टेंट है, ये क्यों इस एनर्जी से इतना ट्रिगर हुआ, क्यों इतना ये घबराया। लेकिन आप ये चीज़, इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर रहा है कि आप इसकी लाइफ का वो पॉइंट बने जहाँ से अपनी ज़िंदगी को इससे समझना और जानना और जीना सीखा है, ठीक है। पेशेंस यहाँ पर आपकी तरफ से बहुत वेट नजर आ रहा है, आपने बहुत ही ज्यादा वेट करा है, ठीक है। यहाँ पे विजडम, आप काफी ज्यादा एक विजडम ओरिएंटेड पर्सन है, आपने विजडम से काम करा है, लेकिन ये विजडम, ये अवेयरनेस मैं आपके पार्टनर की तरफ भी देख पा रही हूँ इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। अगर पास में नहीं थी तो मैं भाई, आपके कनेक्शन में न्यू बिगनिंग है, आई एम श्योर, ठीक है। आपके कनेक्शन में न्यू बिगनिंग है, मैं आपको कह रही हूँ। यहाँ पे कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट है, यहाँ पे एक डेस्टिनी का रोल है जो डेस्टिनी यहाँ पर कर रही थी, और जो इंट्यूशन डेस्टिनी, यहाँ पे डेस्टिनी बहुत ज़्यादा कंप्लीट एक रोल अदा कर रही है, ठीक है। एक बिल्कुल होप है आपके कनेक्शन में, डेस्टिनी है। 1 कार्ड और लेंगे, देखते हैं कौन सा कार्ड आता है। न्यू बिगनिंग आप लोग के कनेक्शन में है, क्योंकि आप लोग एक सिमिलर पेज पे आ रहे हैं। प्लीज गिव मी 1 कार्ड, इस जगह को फिल करते हैं। देखिए होप, भाई होप है, बिल्कुल यहाँ पर होपफुल है आप लोग इस कनेक्शन में, एक न्यू बिगनिंग को लेकर, एक न्यू स्टार्ट को लेकर। आप लोग सिमिलर पेज में, शेडो वर्क, ठीक है। यहाँ पे जो भी डार्क साइड रही है, जो भी यहाँ पर शेडो वर्क रहा है, हार्ट चक्र, यहाँ पे एक पर्सन अपना हार्ट चक्र ओपन कर रहा है और आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है इस पर्सन के लिए, ठीक है। यहाँ पर शेडो वर्क चल रहा है, कॉन्फिडेंट एंड यहाँ पे है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, ठीक है। पास में कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट जो भी रहा है, ये पर्सन समझ रहा है कि इसकी कितनी डार्क साइड रही है आपको लेकर, ठीक है। इसका हार्ट चक्र ओपन अप हो रहा है, ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा
आपकी तरफ अट्रैक्टिव और न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है। और एक चाहे आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप जैसे इंतज़ार करते करते आप शायद, आपको ऐसा लगता है कि आपका ये जो वेट है, आपका जो ये सब कुछ है, ये सब सिर्फ अकेला ही जाएगा। मतलब कि जिस तरीके से आप जो इंतज़ार कर रहे हैं, ये ज़िंदगी भर आप ऐसे ही इंतज़ार ना करते रह जाएं। तो यहाँ पर आपको डिवाइन कह रही नहीं, आप इंतज़ार नहीं करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में एक वक्त वो आएगा जो आपको बहुत सारी खुशियाँ देगा, जो बहुत सारा पीस देगा आपको, ठीक है। आप ज़िंदगी में इंतज़ार करने के लिए नहीं बने, क्योंकि मुझे, मेरे व्यूवर को ऐसा लग रहा है, ये आपके, आप, मेरे व्यूवर ऐसा सोच रहे हैं, आप कब तक अपनी ज़िंदगी को ऐसे अकेले गुजारते रहेंगे। ये एनर्जी मुझे बहुत मिल रही है, ठीक है। पार्टनरशिप एंड अलायंस, आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन को जो आपका साथ दे सके, ठीक है। आप पेशेंस, बहुत ज़्यादा सब्र से बैठे हुए हैं, आप होपफुल हैं, डिवाइन से होपफुल हैं कि कुछ ना कुछ उन्होंने आपके लिए बेहतर और एक अच्छा लिखा है। आपको इस पर्सन की तरफ से इतनी होप नहीं है कि यहाँ से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन यही पर्सन आपके लिए एक सेम पेज पे होकर एक आपका कंप्लीट पार्टनर बनकर आपके सामने वापस आने वाला है, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं इस वक्त, ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूवर के पर्सन की फीलिंग्स क्या है इस वक्त मेरे व्यूवर को लेकर, ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं। ये बात नहीं कर रहा पर्सन, बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा, नहीं बता रहा इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल कर रहा है, होल्ड बैक कर रहा है, ठीक है। होल्ड बैक करने वाली एनर्जी है, खुलकर बात नहीं कर रहा, बिल्कुल होल्ड बैक कर रहा है। देखिए फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया, ये पर्सन स्ट्रांगली होल्ड बैक कर रहा है चीज़ों को, बहुत ज़्यादा ये आपको नहीं बताना चाह रहा, ठीक है। ये एक्शन लेना चाहता है आपकी तरफ, स्ट्रांगली कोई एक्शन लेना चाहता है, कोई कुछ डिसाइड कर रहा है, ठीक है। इसको पता है आप इस पर्सन से मैरिज करना चाहते हैं, ये पर्सन कुछ डिसाइड कर रहा है मैरिज और कमिटमेंट को लेकर। ये खुद भी अकेला है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, साइलेंट है अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को, ऐसा हो सकता है किसी किसी की फैमिली बहुत बड़ा इशू बनी हुई है यहाँ पर, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता है। देखिए ऑब्सेस्ड वाली एनर्जी, पर्सन आपको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहता है, वापस रखना चाहता है, ये नहीं चाहता आप इसको छोड़कर जाएं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ हुआ है ये, आप, ये इस चीज़ से खौफज़दा है कि आप इसकी लाइफ से ना निकल जाएं, ठीक है। ये नहीं चाहता कि आप इसकी ज़िंदगी से ना चले जाएं, ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। अकेला है आपके बिना, ये आपके बिना इनकम्प्लीट फील कर रहा है, ठीक है। इस पर्सन को आपकी नीड है, ये नहीं चाहता कि आप जाएं, लेकिन अभी ये पर्सन अपनी फीलिंग्स, अपना लव, अपने इमोशंस भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, ठीक है। बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा होगा डिफेंसिव हुआ हुआ है, ये नहीं कर पा रहा, आपको मैनिफेस्ट स्ट्रांगली कर रहा है, बर्डन है। देखिए टेन ऑफ वैंस की एनर्जी, बहुत ज़्यादा बर्डन है। मतलब कि यहाँ पर ये चीज़ें ठीक करना चाहता है, सब कुछ आपको बताना चाहता है, खुलकर A to Z कहानी बताना चाहता है। कुछ है जो इसको रोक रहा है, इसकी फैमिली हो सकती है जो प्रॉब्लम बन रही है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, लेकिन कुछ है जो इसको रोक रहा है। ये खुलकर आपसे उस वक्त बात करेगा, बिल्कुल। देखिए मैंने कहा ना, यहाँ पर ये लव चाह रहा है, केयर चाह रहा है, लेकिन आपको शो कर रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। अभी भी शो कर रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। ये चाह रहा है सब कुछ इसके फेवर में हो जाए, ठीक है। ये आपके साथ चीज़ें आगे, ये अपने आप को, ये जो इसकी मेंटली ब्लॉकेजेस है ना, इसकी मेंटली ब्लॉकेजेस इसको कुछ करने नहीं दे रही। कन्फ्यूजन, मेंटली ब्लॉकेजेस, कन्फ्यूजन, चीज़ों को हमेशा आपसे छुपाना, ठीक है। ये इसने बहुत कुछ आपसे अपनी लाइफ का हाइड किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर पॉजिटिव नोट भी कुछ हो सकता है, किसी की पॉजिटिविटी भी हो सकती है, ये आपकी तरफ आना चाह रहा है, ये आपसे इस वक्त हाइड कर रहा है ये चीज़ खुद को, ये चाह रहा है मेंटल क्लैरिटी मिलना। अगर यहाँ पर कास्ट, कल्चर, फैमिली डिफरेंसेस हैं, तो ये चाह रहा है फैमिली एग्री करे, टीम वर्क करना चाह रहा है, ये आपके साथ चाह रहा है टीम वर्क करे, मतलब कि ना फैमिली को छोड़ना पड़े, ना किसी को छोड़ना पड़े, चीज़ें फैमिली के साथ एक पूरे कंप्लीट, एक जैसे ट्रेडिशंस के साथ मैरिज हो, ठीक है। ट्रेडिशंस के साथ एक फैमिली कल्चर हमारा सब कुछ एग्री, और ये आपकी तरफ आए, ठीक है। ये आपसे इस वक्त ये छुपा रहा है, ये आपकी तरफ इंटरेस्टेड है, इमोशनल भी है, लेकिन शो ऐसा कर रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। क्योंकि जो इसकी फैमिली है, जो इसकी जिम्मेदारियां हैं, वो भी इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इमोशनल हो रहा है, मैंने इससे पहले देखें कितना इमोशनल हो रहा है ये पर्सन आपके लिए, ठीक है। आप दोनों डिफरेंस, कोई ना कोई डिफरेंसेस है स्ट्रांगली आपकी लाइफ में, किसी भी तरीके से आप लोग एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ठीक है। कास्ट, कल्चर, फैमिली, कोई भी चीज़ें हैं जो आपको एक दूसरे से डिफरेंट कर रही हैं। ये होपफुल है, मैं स्टार्टिंग से आपको कह रही हूँ, ये पर्सन होपफुल है, यहाँ पर चीज़ें बेहतर होंगी, ठीक है। ये किसी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व होने का वेट कर रहा है, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व होने का वेट कर रहा है, ये डिटरमाइंड है, ये पैशनेटिव है, एक पैशंस इसको आपके लिए बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। पैशनेटिव एनर्जी इस पर्सन की आपको लेकर, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा है इस वक्त ये कुछ नेगेटिव हाइड कर रहा है, बस आप लोग के बीच जो डिफरेंसेस हैं इसकी लाइफ को आसान नहीं होने दे रहे वो, ठीक है। मेरे व्यूवर की फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर इस कनेक्शन के लिए क्या फील कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्टेड है, आपको नहीं पता ये पर्सन क्या छुपा रहा है, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट
कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप नहीं जानते ये पर्सन क्या छुपा रहा है, आप इसकी वजह से अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप इस कनेक्शन को, इस सिचुएशन को लेट गो कर दें, ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, ठीक है। आप कब तक इस पर्सन का वेट करेंगे, आपको ऐसा लगता है, कब तक आप इतने कॉन्फ्लिक्टेड रहेंगे, कब तक ये पर्सन आपको एक क्लैरिटी नहीं देगा। आप अपनी लाइफ में मैरिज करना चाहते हैं, ये पर्सन ये बात जानता है, जो चीज़ भी कर रहा है मैरिज कमिटमेंट के लिए कर रहा है आपके लिए, ठीक है। आप मैरिज कमिटमेंट के लिए अच्छे लोग भी देख रहे हैं अपनी लाइफ में, सही चॉइस भी चूज करना चाहते हैं, बिल्कुल आप पास्ट से निकल कर आगे की तरफ जाना चाह रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में मैरिज और कमिटमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके एक साइड बाय साइड आपको उसका वेट भी चल रहा है, क्योंकि आपने बहुत इन्वेस्ट किया, बहुत इमोशंस दिए, आप इस पर्सन के साथ एक स्टेबल और प्रैक्टिकल लाइफ देखना चाहते हैं, ठीक है। आप इस पर्सन को अपना एक काउंटर पार्ट, एक स्पाउस की तरह देखते हैं, आप लोगों की एज है मैरिज करने वाली और आपके पार्टनर की भी है, ठीक है। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पता ही सडन आपको कोई मैरिज और कमिटमेंट ऑफर दे दे, ठीक है। आप इस चीज़ को सोचते हैं क्या इस पर्सन की आपसे मैरिज होगी, आप इस पर्सन के साथ कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। आपकी जो खुशी है वो इस पर्सन के साथ है, लेकिन आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही, तभी आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करने के बारे में बार बार सोचते हैं। बिल्कुल, आपको अपनी ज़िंदगी में एक्सपेंशन चाहिए, आप नहीं चाहते रुके रहना आप अपनी लाइफ में, ठीक है। आप चाहते हैं कि अब आप कन्फ्यूज ना रहें, ठीक है, आप कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हैं, आपने बहुत वेट करा, बहुत इंतजार करा, लेकिन ये पर्सन खुलकर आपसे बात नहीं कर रहा है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो आप चाह रहे हैं एक लीप ऑफ फेथ लेना। देखिए, आप एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप अपने जैसा सिमिलर पार्टनर ढूंढना चाहते हैं, जो आपको ये बहुत ज्यादा सिमिलर लगता है, ठीक है। आप लोग इस वक्त सेम पेज पे हैं, लेकिन बस इस पर्सन का प्रॉब्लम ये है, अब इस पर्सन आपके कनेक्शन में मुझे थर्ड पार्टी इस पर्सन की फैमिली नजर आ रही है, ये पर्सन चाह रहा है अपनी फैमिली को एग्री करे और इस कनेक्शन में आगे बढ़े, ठीक है। देखिए, दी एम्परर और एम्प्रेस, आप दोनों एक दूसरे को अपना काउंटर पार्ट समझ रहे हैं, आप दोनों की नज़र में आप एक दूसरे के लिए एक परफेक्ट और एक कंप्लीट स्पाउस की तरह है, ठीक है। ये पर्सन डोमिनेटिंग हो सकता है, ये मेल फिगर है तो स्ट्रांगली पर्सन एक डोमिनेटिंग एनर्जी है, ठीक है, डोमिनेट करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, ये आपको आपके साथ अपनी फैमिली, किड्स सब कुछ देखना चाहता है, ये चाहता है केयर फ्री होके आपके साथ एक कंप्लीटली अब एक रिश्ता निभाए, बिल्कुल एक बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक का रिश्ता, ठीक है। ये आपसे अभी ये नहीं कि कुछ छुपा रहा है इसलिए बात नहीं कर रहा, नहीं, ये आपके साथ एक कंप्लीट कोशिश कर रहा है अपनी लाइफ में एक विजडम वाला काम करने की, मतलब कि मैरिज कमिटमेंट, ये विजडम मतलब कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहा है, ये चाह रहा है आपके साथ एक लॉन्ग टर्म चीज़ें देखिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म, ठीक है। आपके इमोशंस इसके लिए बहुत ज़्यादा कीमती हैं, आपके इमोशंस को इसने वैल्यू देना सीखा है, ठीक है। आपकी डेलिकेशन, आपका कनेक्शन में एक डेलिकेट होकर काम करना, एक कनेक्शन को वो वैल्यू देना, वो वर्थ देना, वो एक स्पार्क को एक जान डालना, कोई आपसे सीखे, इस पर्सन को ऐसा लगता है। बिल्कुल, आप बहुत ज़्यादा टीम वर्क करने वाले पर्सन हैं, आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ और एक लविंग और केयरिंग पर्सन है, इसने आपकी केयर भी देखी है, इसके लिए आपके इमोशन बहुत ज़्यादा एक इन डेप्थ इमोशंस है, ठीक है, जो इसको डुबा देते हैं, ठीक है, जो इसको ये नहीं बता पा रहा, इस वक्त बेहद इमोशनल हुआ हुआ है, इसने अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ है, अपने इमोशन एक्सप्रेस करना चाहता है, ये वो टाइम पीरियड है। देखिए, हार्ट चक्र का कार्ड ये था, यहाँ पर ये अपनी शेडो सेल्फ पे भी वर्क कर रहा है, इसको पता है इसकी शेडो साइड क्या रही है, ठीक है, इसको ये भी पता है इसने किस तरीके से आपको डील करा है, क्या इसकी शेडो साइड रही है, ट्रायम्फ एंड सक्सेस, ये सक्सेस चाहता है अब इस कनेक्शन में, बाय हुक और क्रुक, किसको पता है इसको सक्सेस चाहिए, ठीक है। देखें, लव बिगिन, ये पर्सन यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग, लव बिगिन करना चाहता है, यहाँ पर चीज़ों को पॉजिटिव मूवमेंट, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव करना चाहता है, ठीक है। स्पिरिचुअल यूनियन, ये पर्सन आपके साथ कोई स्पिरिचुअली यूनियन चाहता है, और यहाँ पर है फ्रॉम फाउंडेशन, भाई आपकी तरफ कोई स्टेबल कमिटेड प्रपोजल ये आपको देना चाह रहा है, ठीक है। आप लोग सिमिलर पेज पे हैं, लेकिन जो बैक ऑफ द स्टोरी जो प्रॉब्लम चल रही है, देखें, ये एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ठीक है, ये एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ये अपनी फैमिली भी नहीं छोड़ना चाह रहा, ठीक है, ये अपनी फैमिली को भी लेकर चलना चाह रहा है, ठीक है, ये अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता, या उसके लिए आसान नहीं है अपने रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ना, ठीक है, अपने अपने फैमिली को, अपने कल्चर को, अपने जो इसके पेरेंट्स हैं, किसी को भी छोड़कर ही आगे नहीं बढ़ना चाहता। अगर ये आपको नहीं छोड़ना चाह रहा, आपके लिए फाइट कर रहा है, लेकिन बस इसकी गलती ये है, अभी होल ट्रुथ आपको नहीं बता रहा, शायद आप ब्लेम इसको दे रहे हैं, आप सारा कसूरवार इस पर्सन को समझते हैं, लेकिन अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये स्टक है किसी की। अगर इसकी देखें, यहाँ पर मुझे इस पर्सन की एक फैमिली, पेरेंट्स, ठीक है, अगर आप लोग का कास्ट कल्चर डिफरेंट है, यहाँ पर ये आपको वो सब कुछ देना चाहता है, इसलिए चाह रहा है ये फैमिली भी आपको रिस्पेक्ट करे, फैमिली भी आपको एक्सेप्ट करे कंप्लीट तरीके से, ये चाह रहा है इसकी फैमिली भी वो इज्जत दे, वो रिस्पेक्ट दे जो आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि इस पर्सन को पता है आप लव डिजर्व करते हैं हर किसी से, तो आपको चाह रहा है थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, अभी का टाइम है, थोड़ा सा पेशेंस, आपके लिए पेशेंस का काट आया था, आप जो है ना, आप
बहुत ही ज़्यादा एक होपलेस होते जा रहे हैं इस पर्सन की तरफ से। आप अपनी ज़िंदगी में होपलेस हो रहे हैं, आप वेट कर करके थक चुके हैं, और कितना वेट, ठीक है। आप होपलेस हो रहे हैं इस पर्सन की वजह से। देखते हैं ये पर्सन अगर कुछ कहना चाहेगा तो क्या, ठीक है। भाई ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ये पर्सन स्ट्रांगली आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। इस पर्सन को लग रहा है इसने गलती करी है, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। तुम सही थी, ठीक है। किसी पता नहीं, शायद इसको उस वक्त लगा होगा जब आपने इसको कुछ कहा था, कि इसने बोला था, इसने कुछ कहा था आपको, ठीक है। ये कह रहा है आपको तुम सही थी, मैं अपनी परेशानियों में तुम्हें नहीं लाना चाहता। देखिए मैंने आपको क्या कहा, इस पर्सन ये आपको बता नहीं रहा इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये इसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्या चल रही है, ठीक है। मैं अपनी परेशानियों में तुम्हें नहीं लाना चाहता, ठीक है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए मैं बार बार आपको इस रीडिंग में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिजी था, ठीक है। फैमिली इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये फैमिली को लेकर चलना चाहता है। साथ चलना मुश्किल था, नामुमकिन नहीं। आपको ऐसा लगता है इसने आपको इतना अकेला कर दिया, आप साइलेंट हो चुके हैं, बिल्कुल मैसेज रिलेट कर रहे हैं हमारी रीडिंग से। आप इतने साइलेंट हो चुके हैं, आप होप ही छोड़ चुके हैं कि ये पर्सन, ये पार्टनर आपका कभी आपका साथ देगा, ठीक है। इस पर्सन ने आपको कोई झूठ बोला है, शायद इसने बोला कि ये किसी और पर्सन के साथ है, किसी को एंटरटेन कर रहा है, तो ये गलत है, ठीक है। आई एम कन्फ्यूज अबाउट द सिचुएशन, ठीक है। ये कन्फ्यूज हो चुका है सिचुएशन को लेकर, क्योंकि ये परेशान है, ठीक है। ये सॉल्व करना चाहता है, ये आपको अपनी फैमिली की मर्जी से अपनी ज़िंदगी में आना चाहता है। ये चाहता है हम फिर मिलेंगे, इसको यकीन है कि आप लोग का दोबारा मिलना होगा, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो ये बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। ये पर्सन कह रहा है हम फिर मिलेंगे। अभी ये सिचुएशन जो भी है, कन्फ्यूज हुई भी है, खुद कन्फ्यूज है, ये चाहे तो आपको क्लैरिटी दे सकता है, लेकिन क्या क्लैरिटी देने से क्या इस कनेक्शन में पीस आ जाएगा? नहीं ना, वही चीज़ें बनी रहेंगी। ये चाह रहा है आपको वहाँ से चीज़ें रिजॉल्व करे, फैमिली को एग्री करे, और आपको कोई प्रपोजल दे, क्योंकि ये आपके पास आएगा, आप फिर ये आपसे इमोशंस अपने एक्सप्रेस भी कर दे, अपना लव भी बता दे, लेकिन फिर आप कुछ टाइम बाद एक मैरिज कमिटमेंट की रट डाल देंगे। ये जानता है आप मैरिज और कमिटमेंट करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स से देखा, आपके लिए कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है अब इस कनेक्शन में, ठीक है। आपने बहुत सफ़र कर लिया सिर्फ एक कमिटमेंट की वजह से, ठीक है। आप खुद एक स्टेबल पर्सन है, तो आप सामने से भी स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रख, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक करना दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, और लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट पे, तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।